लालचंद, देखिए 1978 में जो संभल दंगे हुए उसमें 184 लोगों की जान चली गई थी, और एक बार फिर से इस फाइल का खुलना क्या कुछ संदेश देता है? देखिए निशा, आपको बता दूं कि जिस तरीके से जो उत्तर प्रदेश का संभल जिला है कहीं ना कहीं लगातार चर्चा में रहा है। और यही वजह है कि जिस तरीके से न्यायालय के निर्देश पर और मस्जिद के अंदर जो सर्वे टीम गई थी उस पर जिस तरीके से पथरावबाजी हुई, जिस तरीके से वहां पर हिंसा हुई, जान गई, उसको लेकर कहीं ना कहीं जो है सरकार के निर्देश पर जांच भी कराई जा रही है और उसमें तमाम जो सबूत मिले उसके आधार पर कार्रवाई भी की जाएगी। लेकिन जिस तरीके से अभी हाल ही में जो हिंसा हुई थी उसको लेकर तो जांच चल ही रही है, और जिस तरीके से 46 साल बाद एक वहां पर मंदिर मिला है उसको लेकर भी कहीं ना कहीं अब तमाम सवाल उठने लगे हैं। और शायद यही वजह है कि जो संभल में तमाम ऐसी चीज़ें रही हैं उसको खंगोलने का काम कहीं ना कहीं जो वहाँ के अधिकारी है, जो वहाँ के जिलाधिकारी है, जो वहाँ के कमिश्नर है, वो करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से हिंसा हुई उसके बाद से कहीं ना कहीं सरकार ने इस मामले को गंभीरता से लिया था, और यही वजह है कि जांच के निर्देश भी दिए, जांच कमेटी भी बैठाई गई है और इस मामले की जांच भी की जा रही है और तमाम सबूत भी सामने आए। क्योंकि पाकिस्तान से जिस तरीके से वहाँ के जो है कारतूस मिले हैं वो भी चीज़ें निकल के सामने आई हैं, और जिस तरीके से सर्वे के दौरान जो हिंसा हुई थी उस पर विपक्ष भी कहीं ना कहीं लगातार सवाल उठा रहा था, सदन के अंदर भी सवाल उठाया था और आरोप लगा रहा था कि सरकार क्या चीज़ छुपाना चाहती है। और यही वजह है कि अब सरकार ने जो है एक बड़ा फैसला लिया है कि 1978 में जो हिंसा हुई थी जिसमें 184 लोगों को जला दिया गया था, उनकी जान चलेगी गई थी, आज भी कहीं ना कहीं वो जो है न्याय की आस लगाए बैठे हैं, वो जो निर्दोष थे वो भी न्याय की आस लगाए बैठे हुए। यही वजह है, देखिए जो बीजेपी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी का भी बयान सामने आ गया है, और जिस तरीके से वहाँ के जो डीएम है, जो कमिश्नर है, वो कहीं ना कहीं जो है ये रिपोर्ट तैयार करके और शासन को सौंपेंगे। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहीं ना कहीं संभल हिंसा के मामले को लेकर कहीं ना कहीं सदन के अंदर, जो अभी सदन चल रहा था उसके अंदर बोलते हुए दिखाई दिए थे। विपक्ष भी सवाल उठा रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं अब यह माना जा रहा है कि जो 1978 में एक हिंसा हुई थी, जो महीनों महीनों भर जो है वहाँ पर कर्फ्यू लगाया गया था, जो निर्दोष लोग न्याय की आस लगाए बैठे हुए, कहीं ना कहीं उस फाइल खुलेगी और एक बड़ा सच सामने आएगा। क्योंकि सरकार का कहना है कि उस समय जो सच्चाई थी वो सामने नहीं आ पाई थी। यही वजह है कि कई ऐसी घटनाएं संभल में हुई हैं जहां पर कई लोगों की जान गई है, लेकिन 1978 की फाइल अब सरकार खुलवाने जा रही है और ये माना जा रहा है कि जो निर्दोष है, जिन्हें न्याय की आस लगाए बैठे, उनको न्याय मिलेगा। क्योंकि वहां पर कई ऐसी चीज़ें हैं जो है निकल के सामने आ रही है। क्योंकि ये कोई 1978 का ही मामला नहीं है, और भी कई यहाँ पर मामले रहे हैं। जैसा कि हम आपको बता दें, हमारे पास कुछ आंकड़े भी हैं। जिस तरीके से संभल में 29 मार्च 1978 में जो दंगा हुआ था उसमें कई दिनों तक जो है कर्फ्यू लगाया गया था, महीनों महीनों तक ये कर्फ्यू चला है। वहाँ पर लोग जो है न्याय की जो है आस लगाए बैठे हुए थे, भीख मांग रहे थे। इसके साथ ही 184 लोगों की वहाँ पर जो है जान गई थी, और इस दंगे में 159 मुकदमे दर्ज हुए थे। इसके साथ ही आपको बता दें जो और भी कई दंगे हुए थे, जिसमें अगर हम बात करें 1947 में जो माहौल ख़राब हुआ था वो भी वहाँ पर देखा गया था। इसके साथ ही 1947 में एक मौत हुई थी और 1948 में भी 6 लोग मारे गए थे। यानी कि कहीं ना कहीं सरकार अब संभल में ये कोशिश कर रही है कि जो लोग वहाँ पर निर्दोष है, जो बेगुनाह थे या जिन्हें न्याय की आस लगाए बैठे, उसको लेकर कहीं ना कहीं ये फाइल गया। यानी कि इतिहास के पन्नों को पलटने की यहाँ पर जरूरत है, और जो कहा जा सकता है जो न्याय की आस लगाए बैठे, जो निर्दोष दिलाने के लिए योगी सरकार की प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। और संभल की बात करें तो जिस तरीके के हालात वहां पर बने हुए, बेहद क्रिटिकल हालात वहां पर हैं, बार बार छोटी सी बातों पर दंगा हो जाता है। हालात ये भी सुनने में आता है कि मंदिरों में कोई पूजा करने के लिए वहां नहीं बचा है। जो उस समय हिंदुओं ने पलायन किया, जो घर छोड़कर वहां पर भागे दंगों के दौरान, वो अभी भी सबूत के तौर पर मौजूद है। वो बताते हैं अपनी कहानी आप बीती। तो इसको भी क्या मद्देनजर रखकर एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल निशा, कहीं ना कहीं
निर्दोष लोगों को कहा जा सकता है कि उनको आस है कि कहीं ना कहीं एक बार उन्हें इंसाफ मिलेगा, उन्हें न्याय मिलेगा। और शायद यही वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया कि 1978 में जो दंगा हुआ था उसकी फाइल जो है खुलवाई जाएगी। और इसको लेकर जो है, जो वहाँ के जिलाधिकारी है, जब कमिश्नर है, उन्होंने रिपोर्ट तैयार करनी भी शुरू कर दी है और रिपोर्ट तैयार करके शासन को भेजेंगे। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं उन लोगों को इंसाफ मिल पाएगा जो लोग पलायन कर चुके हैं, या कहा जा सकता है कि जिन लोग परिवारों की जो है हत्या की गई थी, जिन्हें जला दिया गया था, जिनकी मौत हो गई थी, उनको न्याय मिलेगा। कहीं ना कहीं उनको भी आस लगाए बैठे हुए हैं और सरकार के इस फैसले से कहीं ना कहीं संभल के जो लोग हैं, जो पलायन कर गए, उनको भी कहीं ना कहीं यहाँ पर खुशी जाहिर हो रही होगी, या जो लोग इस पीड़ा से जूझ रहे होंगे उनको भी कहीं ना कहीं इस फैसले से खुशी मिल रही होगी कि अब वो फाइल खुलेगी और उन्हें इंसाफ मिलेगा। क्योंकि इसके पहले भी अगर हम बात करें तो कुछ और आंकड़े हैं। 1958 और 1962 के बीच में एक दंगा हुआ था जिसमें कई लोगों की जान गई थी, उसकी भी 5 लोगों की उसमें जान गई थी, उसमें भी कहीं ना कहीं लोगों को इंसाफ मिलता हुआ दिखाई देगा। इसके साथ ही आपको बता दें कि 1990 और 1992 में भी 5 लोगों की जान गई थी। यानी कि जो अब इतिहास के पन्नों को पलटा जाएगा तो जाहिर सी बात है तमाम ऐसी तस्वीरें संभल के निकल के सामने आएगी। जो दंगे हुए हैं, जिनकी मौतें हुई हैं, उनको कहीं ना कहीं न्याय मिल पाएगा। जी बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह भी है कि आधिकारिक आंकड़ा जो इन दंगों का है वो 24 मौतों का है, लेकिन जब सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसको लेकर सदन में वक्तव्य दिया था तो उनकी ओर से 184 आंकड़ा यूज किया गया था। क्या इसको लेकर भी साक्ष्य कुछ पेश किए जाएंगे? किस तरीके से उन्होंने 184 जो है एक डिजिट पेश की है? बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये जो इतिहास के पन्ने पलटे जाएंगे उसमें तमाम चीज़ें साफ होगी। क्योंकि 184 लोगों की वहाँ पर जान गई थी, जिन्हें जला दिया गया था, वो भी आज कहीं ना कहीं न्याय की आस में बैठे हुए हैं। और यही वजह है कि सरकार ने, देखिए, सदन के अंदर विपक्ष को जवाब देते हुए कहा था। क्योंकि जिस तरीके से जो हिंसा हुई थी अभी सर्वे के दौरान, जिसमें मस्जिद के अंदर मंदिर होने की बात की जा रही है, और देखिए वहाँ पर एक 46 साल पुराना मंदिर भी मिला, वहाँ पर अब पूजा पाठ की जा रही है, वहाँ पर लोग पूजा पाठ करना चाहते हैं। लेकिन देखिए किस तरीके से जो है वहाँ पर मंदिरों को दबाने की कोशिश की गई, उनको छुपाने की कोशिश की गई, और इसके साथ ही वहाँ पर दंगा भड़काने की कोशिश की गई और दंगे भी किए। वहाँ पर हिंदुओं पर जानलेवा हमला भी किया गया, उन्हें मारने की कोशिश की गई। उनका सच सामने आ सके, ऐसे में कहीं ना कहीं इतिहास के पन्ने को पलटने की ज़रूरत है। और शायद यही वजह है कि सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। और अब 1978 के दंगे की जब फाइलें खुलेंगी तो जाहिर सी बात है तमाम सच्चाई सामने आएगी कि उस समय जिनको, या सरकार ने यह भी कहा था कि कहीं ना कहीं सही तरीके से उसमें जांच नहीं हुई, सही तरीके से रिपोर्ट सामने नहीं आई है, सही तरीके से जो इंसाफ मिलना चाहिए था निर्दोष को, वो इंसाफ नहीं मिल पाया है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं जब अब इतिहास के पन्नों को पलटा जाएगा तो उन बेगुनाह लोगों को कहीं ना कहीं इंसाफ मिलेगा। और जिस तरीके से जो जान गई थी, जो लोग पलायन कर गए थे, उनको भी कहीं ना कहीं इंसाफ मिलेगा। और यही वजह है कि देखिए अब जिस तरीके से 46 साल बाद मंदिर मिला है, उस मंदिर से ये साफ लगाया जा सकता है कि कहीं ना कहीं वहाँ पर तमाम ऐसी चीज़ें थी जिन्हें छुपाने की कोशिश की गई थी, जिन्हें जो है ढकने की कोशिश की गई थी, जिस पर निर्माण अवैध तरीके से करने की कोशिश की गई थी, उन सभी चीज़ों की हकीकत सामने आएगी। और 1978 के में हुए दंगे में जो 184 लोगों की जान गई थी, उसका भी सच सामने आएगा और निर्दोष को कहीं ना कहीं इंसाफ मिलेगा। जी बिल्कुल यही आस है, क्योंकि संभल जो है लगातार 1 महीने से सुर्खियों में बना हुआ। अब 1978 में संभल दंगे की जो फाइल खुलेगी, इसके बाद क्या कुछ सामने आएगा, क्या कुछ तथ्य निकलकर इसको लेकर सामने आएंगे, देखना होगा। 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है, रिपोर्ट इसको लेकर सौंपनी होगी सरकार को, और उसके बाद सामने आएगा क्या कुछ इस रिपोर्ट के जरिए जो है तथ्य सामने आए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया लालचंद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।